देवियों और सज्जनों, आज मुझे आपको संगीत की दुनिया के एक रत्न से परिचित कराते हुए बहुत खुशी हो रही है। A passionate singer and music lover, Vipin Malhotra, he embodies the essence of timeless melodies and the soulful charm that has captivated hearts of all. महान रफ़ी साहब से प्रेरित होकर विपिन अपनी विरासत की मशाल लेकर चलते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि ओल्ड इज गोल्ड। मुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम धुनों की दुनिया में विद द वन एंड ओनली विपिन मल्होत्रा के साथ तल्लीन होने वाले हैं। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में, दिल मेरा गाने लगा है। हो इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे। यही आज तक नहीं मिली, आज से पहले। एक आवाज जो पुरानी यादों से गूंजती है और एक भावना जो क्लासिक धुनों की सुंदरता को गले लगाती है। आइए विपिन जी से रूबरू होते हैं। विपिन जी, आपका शो पर बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू। थैंक यू सो मच सोनिया जी, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा आपने मेरे को ऊंचा कर दिया एक तरीके से, मतलब मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। जरा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको धन्यवाद सर। तो सर शुरू करते हैं। क्या आप हमारे साथ एक गायक के रूप में अपनी यात्रा साझा कर सकते हैं और संगीत बिल्कुल, के बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और सर संगीत के लिए आपका जुनून कैसे प्रज्वलित हुआ, वहां से स्टार्ट करते हैं। संगीत का जुनून तो बचपन से ही है, जैसे हर कोई बोलता है वैसे मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन वो है। अच्छा। बचपन से जब छोटे होते थे तो घर पे मतलब माहौल था एक ऐसे, मेरे फादर भी गाते थे, मेरी मम्मी भी गाती थी और दादाजी वगैरह सब बैठते थे, तो चलता था घर में ऐसा। लेकिन इस सबसे पहले आपको ऊपर वाले का शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने आपके गले में सुर दिए। अगर सुर नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी। सुर मिलेंगे आपको गिफ्ट में, उसको आप सिर्फ पॉलिश कर सकते हो। हाँ जी। लेकिन अगर सुर नहीं है तो लेके नहीं आ सकते, कम से कम इस दुनिया में तो नहीं लेके आ सकते, जितने मर्जी आप गुरु ले लें या कुछ भी कर लें। और मैंने कभी इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने कोई क्लासेस नहीं ली है। तो जो भी मैं गाता हूँ वो सिर्फ ऊपर वाले की देन है, या थोड़ा बहुत जो मेरा इंटरेस्ट है सिर्फ वही। वेरी गुड सर। तो महान रफ़ी साहब के संगीत ने आपको विशेष रूप से आकर्षित किया है, और उनके प्रभाव ने आपकी अपनी गायन शैली को कैसे आकार दिया है। एक्चुअली रफ़ी साहब के जब मैं गाने गाता था तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि, मतलब मेरे को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई मैं उनके जैसा गाता हूँ या क्या। तो जब सब सुनने लग गए, जो मेरे कलीग्स थे, जो मेरे साथ थे, को मेंबर्स, हमारा एक ग्रुप है एक्चुअली जैमर्स के नाम से गुड़गांव में। तो वो कहते थे कि भाई आपको रफ़ी साहब की आवाज बड़ी सूट करती है, तो आप वही वाले गाने गाओ, हम रेट्रो गाने गाते हैं। तो फिर मेरे को धीरे धीरे से ऐसा लगा कि जैसे वो सोच के मेरे को लगा कि भाई रफ़ी साहब की आवाज जो है, या रफ़ी साहब का जैसे भी, मतलब वो मेरे को ऊपर सूट करने लग गया, और मेरे को उसी से ही एक वो प्रेरणा कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, वो मतलब वहीं से शुरू हो गई। बहुत बढ़िया। So, sir, how do you strike a balance between preserving the classic essence of old melodies while adding your own unique touch to them? Balance कैसे करते हैं स्टाइल को? बैलेंस जो पुराने गाने हैं उनके लिए तो देखिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हाँ जी। वो तो इतने अच्छे हैं, वो आज भी आप गुनगुनाएंगे या गाएंगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं। वो जो मेलोडी थी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज कुछ बुरे गाने बन रहे हैं या ठीक नहीं है, लेकिन वो एक अलग चीज थी।
बिल्कुल आज बिल्कुल। भी अगर आप बैठते हैं घर में, अंताक्षरी खेलते हैं या कुछ करते हैं, तो छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक सब गाने आपको वही याद आएंगे। यस यस। आप कोई नया गाना आप कम ही, मतलब हार्डली आप उसको अटेम्प्ट करते हो, अदरवाइज आपको सब पुराने गाने आते हैं। नए सही। गाने भी अच्छे हैं, मैं वो भी गाता हूँ, मैं अरिजीत को गाता हूँ, मैं सोनू निगम को गाता हूँ। राइट। सोचे नहीं सी मेरा प्यार भूल जाएगी, ओ सोचे नहीं सी मेरा प्यार भूल जाएगी, मैंने जिते किते हो करार भूल जाएगी, करार भूल जाएगी, दिल मिल के बिछड़ गया यारा, तेरी मेरी रूह टूट गई सोनिए, टूटिया बरतों तारा, तेरी मेरी रूह टूट गई सोनिए, टूटिया बरतों तारा। और मैं किशोरदा को गाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं सबको करता हूँ, लेकिन पुराने और नए में थोड़ा सा फर्क है कि नए जो गाने हैं उसमें बहुत कम गाने ऐसे हैं कि जिनकी उम्र अच्छी हो। उम्र इन द सेंस के भी जो 2 महीने से ज्यादा भी आप सुन सकते हो, तो वो मेरी नजर में थोड़ा है कि वो गाने हैं। श्योर। अदरवाइज तो हम भूल जाते हैं, 2-4 दिन गुनगुनाते हैं, गाड़ी में सुनते हैं, एफएम पे सुनते हैं, उसके बाद भूल जाते सही बात है। विपिन जी, क्या आप कोई यादगार अनुभव या प्रदर्शन साझा कर सकते हैं जो आपको अब तक का संगीत यात्रा में सबसे अलग रहा हो, आपकी यात्रा में? हैं। अलग ऐसा 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 कुछ नहीं, लेकिन अलग से मेरा एक पहले एक डब स्मैश करके एक ऐप थी, हाँ जी। जिसमें आपके गानों पे लोग लिप सिंक करते थे, तो वो हाँ। काफी टाइम पहले की बात है, वो अभी नहीं। हम्म। तो उस पे एक बार मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था, तो उसमें मेरी आवाज में गुलाबी आंखें मैंने कभी गाया था, तो हम्म। रिकॉर्ड किया था किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो मेरी आवाज पे एक दो बंदों ने वो गाया। ओ तो मेरे वाह। को बड़ा अच्छा फील हुआ। जैसे अभी रिसेंटली एक इसके ऊपर इंस्टा पे मैंने अपनी आवाज सुनी, मैंने लता जी का एक गाना गाया था, अच्छा। तो वो किसी ने अपनी रील में उसमें डाला हुआ। तो ऐसे ऐसे जो किस्से होते हैं वो एक यादगार होते हैं, क्योंकि बिल्कुल। हम कुछ नहीं है उनके सामने, हम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हमारी आवाज को अगर यूज करते हैं, हाँ उसको जी। पसंद करते हैं, तो ये हमारे लिए यादगार ही कह सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ओल्ड इज गोल्ड संगीत के उस सुनहरे युग के बारे में ऐसा क्या है जो आज भी दर्शकों दर्शकों के बीच गूंजता रहता है? ऐसी क्या चीज है? आप तो यही पूछिए, आपके मैं क्वेश्चन को थोड़ा सीधा करता हूँ कि उसमें क्या नहीं है, उसमें क्या नहीं था। हाँ आप बिल्कुल। लिरिक्स देख लो, आप उसकी म्यूजिक देख लो, हाँ जी। किसी का देख लो, शंकर जयकिशन साहब को आप सुनो, हम्म। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को सुनो, कल्याण जी आनंद जी को सुनो। हाँ जी। उसके बाद अगर नए में करें तो अनु मलिक साहब, उनके गाने बड़े अच्छे हैं। हम्म। फिर जतिन ललित हैं, तो उनका तो फिर मुकाबला ही नहीं है। जो पुराने वाले थे उसका जो एक, क्या बोलते हैं, उसका एक एसेंस जो है, वो एक अलग था, एक यूनिक एसेंस था। जो पुराने गाने हम जैसे सुनते हैं 60s के, 70s के, बल्कि 50s के भी बड़े अच्छे गाने हैं राज कपूर साहब के। बिल्कुल। सो विपिन जी, रफी साहब के अलावा क्या कोई अन्य संगीत प्रभाव भी आपके ऊपर रहा है जिसका आपकी कलात्मकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो? एक्चुअली मेरे को रफी साहब का तो अभी रिसेंट 10-12 साल से ही मेरे को लगा कि हाँ भी मैं उनके गा सकता हूँ। अदरवाइज मैं हर तरीके के गाने सुनता था, गजलें सुनता था, हम्म। पंजाबी गाने, हम्म। हिंदी, हाँ जी। और हर एक तरीके का मेरे ऊपर सही रहा है। जो गाना अच्छा है, जिसमें मेलोडी है, वो मेरे को अच्छा ही लगा। चाहे वो जगजीत सिंह साहब की गजलें हो, चाहे वो पंकज उधास साहब की हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब उसमें इतना ज्यादा मेरे को वो नहीं पड़ता था। लेकिन ये जब से हमने एक बैंड बनाया अपना, 2013 में हमने शो शुरू किए, मतलब आफ्टर, हम सब के सब अ, अपने 40s में थे, जितने भी हम मेंबर थे। हाँ जी। तो हमने जब शुरू किया तब हमें लगा कि भाई नहीं, मैं रफी साहब को गाऊंगा, ये किशोरदा को गाएंगे, ऐसे करके। अदरवाइज सबके सब अच्छे हैं। हाँ जी। जो अच्छा म्यूजिक दे रहा है आज की डेट में भी, जो म्यूजिक दे रहा है, क्योंकि म्यूजिक एक स्ट्रेस बस्टर है, और इसको अच्छे तरीके से अगर आप दोगे तो फिर वो सब तारीफ के काबिल। बिल्कुल बिल्कुल।
Vipin ji, how do you feel when you see younger generations appreciating and embracing the classics? क्या आपको लगता है कि पुराने गानों के लिए यह प्यार बरकरार रहेगा? बिल्कुल पुराने गानों के लिए प्यार बरकरार है, लेकिन मेरे को कई बार दुख होता है जो नए सिंगर्स हैं या जो कोई भी हैं, हाँ उसको जी। सिर्फ थोड़े से लाइक्स के लिए या थोड़े के लिए उसको वो अजीब सा उसका हाल कर देते हैं उसको, चाहे हम्म, वो रीमिक्स कह लें आप, या उसके साथ रैप को ऐड कर देते हैं या कुछ करते हैं, तब थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन ठीक है, वक्त के साथ साथ आपको बदलना ही पड़ेगा, उनके साथ साथ चलना पड़ेगा। यंग जो जनरेशन है आजकल काफी अच्छे आ रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म भी उनको मिले हुए अच्छे, चाहे वो इंडियन आइडल से आ रहे हैं, चाहे वो सारेगामा से आ रहे हैं, हाँ जी। अच्छे लोग अच्छे बच्चे आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद बस तब थोड़ा सा वो होता है जब अजीब से गाने, अजीब से लिरिक्स, और वो सुन के थोड़ा सा कभी कभी होता है, अदरवाइज बढ़िया है सब। तो सर, चलते चलते क्या आप हमें अपनी रचनात्मक प्रक्रिया की एक झलक दे सकते हैं, एक लाइव गाना हमारे व्यूअर्स के लिए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आप बता दीजिए क्या सुनना चाहेंगे। सर, आपके मैंने तो गाने सुने, मुझे सारे ही बहुत पसंद है, पर कुछ जो आपका फेवरेट है सर वो सुनते हैं। ओके। एक फिल्म आई थी हंसते जख्म, हाँ जी। हाँ। नवीन निश्चल साहब, हाँ। तो उनका एक रफी साहब का गाना है, बहुत राइट। अच्छा गाना ठीक है। है। दो लाइनें आपके दर्शकों के लिए मैं साझा करूंगा। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। थैंक यू। वाह सर, आपका बिना किसी म्यूजिक के, किसी इंस्ट्रूमेंट के इतना अच्छी आवाज है कि उसको किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत भी नहीं है, सही माने में। नहीं, ये गानों की, आप इनके गानों, जो पुराने गाने हैं, जो रफी साहब के गाने हैं या कोई भी गाने हैं, आप उनकी उनकी खासियत बोल सकते हो, हम तो गुनगुना लेते हैं। हाँ जी। हाँ ये जी। उनकी खासियत थी कि उनको किसी, अगर आप गुनगुनाते हो या आप गाते हो तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, हाँ कोई जी। म्यूजिक की, किसी चीज की। जी। Great, sir. As we conclude this captivating interview with you, I would like to express my heartfelt gratitude. विपिन जी, आज आपकी प्रेजेंस ने हमारा भी टाइम इतना थैंक यू सो इंस्पायरिंग बना दिया है। एंड बहुत थैंक यू बहुत सो मच सोनिया जी, और थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को बुलाया अपने शो के लिए। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।